गुड मॉर्निंग क्लास 10th हिंदी की कक्षा में आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। आप देख रहे हैं कि आज हम अपने नए पाठ का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक दिया गया अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। और जहां लेखक या रचनाकार का नाम लिया जाता है, वहां निदा फाजली जैसे अतुलनीय हस्ताक्षर के विषय में तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। यानी हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे इनके द्वारा लिखी गई लेखनी और उनमें मौजूद विशेषताओं को देखकर। निदा फाजली जो वास्तव में उर्दू भाषा से संबंधित काव्य लेखन के काव्य लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने कई गजलें, कई शेरो शायरी आदि की थी। शेरो शायरी और मुशायरों में तो जो उनको दाद मिलती थी, जो उनकी प्रशंसा होती थी, वो बहुत ज्यादा सराहनीय रहती थी। इन्होंने लेखन कार्य सिर्फ साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने कई फिल्मों के अंदर भी पटकथा लेखक के रूप में, संगीतकार के रूप में अपनी कई गजलों को शामिल करवाया तो क्या, इनके द्वारा लिखी गई गजलें, इनके द्वारा लिखी गई शेरो शायरी इतनी प्रभावशाली थी, इतनी प्रभावित करने वाली थी कि वो अपने आप ही किसी फिल्म की कथा से संबंधित होने पर उसमें उनको शामिल कर लिया गया। देखिए, इनकी इन पंक्तियों को मैं आपके समक्ष गुनगुनाना चाहूंगी कि ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कहने में तो दो रूप दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का नजरिया, दोनों का उद्देश्य एक ही है। कैसे? तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की सांप्रदायिक एकता को मजबूत बनाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव लाने के लिए चंद पंक्तियां लिखी। कहते, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। कि जिस तरह से मौलाना साहब मस्जिद की ओर रुख करते हैं और जिस तरह से कोयल जैसा प्राणी भी मधुर गीत गाते हुए ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करता है, सबकी पूजा करने का उद्देश्य तो एक ही है, जिसमें वो अपने जीवन के लिए, अपने सभी कार्यों के लिए अपने ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन उनकी रीत जो है, उनके जो तरीके हैं, वो अलग अलग है ना। उन्होंने बताया कि मनुष्य का जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। हम ये मानते हैं कि इन पंच तत्वों के अंदर भी जब भावनाएं जो हैं अपना स्थान बनाने लगती हैं, तो हम स्वार्थी हो जाते हैं और स्वार्थी होकर के अपने आप को उच्च मानते हैं और बाकी समस्त प्राणियों को निम्न या निकृष्ट दर्जे के स्वीकार करने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सभी को बनाने वाला, चाहे वो बड़ा से बड़ा और श्रेष्ठ प्राणी हो, चाहे वो छोटा सा छोटा या निकृष्ट प्राणी हो, बनाने वाले तो परमपिता परमेश्वर एक ही है। उनको, उनके अस्तित्व को तो हम नकार नहीं सकते। जब बनाने वाला हमारा एक है, उसने कभी बनाने में भेदभाव नहीं किया, तो तुम कौन होते हो भेदभाव करने वाले, है ना। इसीलिए मनुष्य को वापस से उसी धरातल पर लाने के लिए और उसके दिमाग में उस अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने पंक्ति लिखी। क्या कहते हैं, देखिए, मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान, मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। आपको पता है हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। कैसे? धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन पंच तत्वों से निर्मित शरीर को हम क्या करते हैं, जब आत्मा यहाँ से प्रस्थान कर जाती है तो इस नश्वर शरीर को हम क्या कर देते हैं, नष्ट करते हैं। चाहे उसे दफना दिया जाए, चाहे उसे जला दिया जाए। यानी जिन पंच तत्वों से शरीर बना था, वापस से उन्हीं पंच तत्वों में शरीर क्या हो गया, विलीन हो गया, है ना। किसी न किसी रूप में जलाओगे तो भी अग्नि जल वायु आकाश और धरती में मिल जाएगा, दफनाओगे तो भी अग्नि जल वायु आकाश और धरती में उसका एक एक कण विसर्जित हो जाएगा। तो अब तुम कौन होते हो इस बात का निर्धारण करने वाले कि तुम्हारे किसी भी प्राणी के भीतर ईश्वर का कितना अंश है, अर्थात ईश्वर
ने ही सभी को बनाया है, सभी में ईश्वर का कुछ ना कुछ अंश विद्यमान है, लेकिन तुम्हें ये कोई हक नहीं बनता कि तुम उन प्राणियों को उनके स्थानों से बेदखल करो या उनके प्रति घृणा अपने मन में लाओ। ठीक है ना। उन्होंने बताया कि जब प्रकृति के तत्व भी किसी तरह का पक्षपात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, तो तुम इंसानों ने इस तरह की सीमाएं क्यों बना ली है। जैसे उन्होंने कहा कि नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम, नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। नदी समान भाव से धरती के एक एक कण को सींचती है। वो ये नहीं सोचती कि ये वाला किसान मेरे को ज्यादा पैसे देता है इसलिए मैं इसकी धरती को ज्यादा पानी दे दूं और उस वाले किसान के खेत को सूखा रख दूं। वो धरती के एक एक कण को सींचती है, धरती पर रहने वाले हर प्राणियों की प्यास को संतृप्त करती है। तोता कुतरे आम, और प्रकृति के अंदर जितने भी सुविधाएं हैं जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, वो हर छोटे से छोटे प्राणी के लिए है। यानी आमों जैसे फल अगर पेड़ों पे लदे होते हैं तो सबसे पहले तोते जैसे प्राणी जो है उनका रसा स्वादन करते हैं। यानी ये सारे फल किसके लिए भी हैं, समस्त प्राणियों के लिए। सूरज ठेकेदार सा, सूरज जिस तरह से ठेकेदार खड़ा होकर के हर एक व्यक्ति को निर्देश देकर के अपने कर्मचारियों से काम करवाता है, उसी तरह से सबसे पहले सूरज उगता है और सूरज उग करके ये सूचित कर देता है कि अब सभी को अपने अपने कार्यों में लग जाना है, लीन हो जाना है ना। सबको बांटे काम, और इसी तरह से वो सभी को अपने अपने हिस्से का काम करने की शिक्षा देता है। यानी प्रकृति का हर साधन हर प्राणी के लिए है, प्रकृति में हर प्राणी का अपना विशेष स्थान है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप वहां से उन प्राणियों के अधिकारों को छीन लें। हाँ, लेकिन आज ऐसा कुछ हो रहा है। मनुष्य की स्वार्थ की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जा रही है कि मनुष्य ने क्या कर दिया, प्रकृति के नियमों में भी उल्लंघन शुरू कर दिया, वहां भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो हश्र क्या हुआ, हम सभी परिचित हैं। कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण बढ़ जाना, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना होना, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो अकाल हो, चाहे वो अतिवृष्टि अनावृष्टि हो, चाहे वो वन में लगी हुई आग हो, चाहे किसी तरह का कोई बादल फट करके आया हुआ प्रकोप हो। किसी ना किसी तरह प्रकृति में अगर आप हस्तक्षेप नियमों से करोगे तो प्रकृति अपना रुद्र रूप जरूर दिखाएगी, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है। यदि आप अपनी माँ के द्वारा दिए गए सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करोगे तो कुछ समय तक तो माँ धैर्य धारण करके सहन करेगी, लेकिन एकाएक जब उसका धैर्य का बांध टूट जाएगा तो फिर जब वो बोलना शुरू करेगी तो वहां उसको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे लेखक के परिचय से परिचित होते हैं। लेखक मूल रूप से तो कवि थे, मैंने आपको बताया क्या शेरो शायरी, क्या नज्म, क्या गजल गाया करते थे, और उसी के कारण इनकी सारी अधिकतर कुछ प्रसिद्ध गजलों को, आपको बताया आमिर खान की फिल्म सरफरोश, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है ना, ऐसी कई गजलें उन्होंने लिखी जिनको कई बहुत प्रसिद्ध हिंदी सिनेमा की फिल्मों के अंदर भी शामिल किया गया। तो चलिए निदा फाजली से रूबरू होते हैं। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। इनका बचपन ग्वालियर में बीता और उर्दू की 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण ये कवि माने जाते हैं। यानी इनको जो है अपने लेखन कार्य की मूल भाषा उर्दू अपनानी पड़ी। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इनको महारत हासिल थी। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर व शायरी पिरो करके बहुत कुछ को बहुत थोड़े शब्दों में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार थे। यानी बहुत ज्यादा, बहुत विस्तृत, बहुत बड़े आशय वाली चीज को भी शेर व शायरी में पिरो करके बहुत कम शब्दों में वहां पे बयान कर दिया। यानी गागर में सागर भर दिया। गागर का अर्थ होता है मटकी, मटकी में समुद्र भर देना, यानी कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी विचारधारा को उल्लेखित कर देना। इनके पहली पुस्तक का नाम क्या है, देखिए,
निदा फाजले की जो सबसे पहली पुस्तक आई वो था लफ्जों का पुल। ये कविता थी और कविता की ये पहला संस्करण था, पहली पुस्तक की। शायरी की जो दूसरी किताब आई उसका नाम था खोया हुआ सा कुछ, जो 1999 में इसको कवि को इन कविता या इन शेर व शायरी के इस बुक के प्रकाशन के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच प्रकाशित करवाया और दूसरा हिस्सा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित करवाया। ये दोनों आत्मकथाएं थी। फिल्म उद्योग से भी ये जुड़े रहे और अंत में 8 फरवरी 2016 को इनका निधन हो गया। हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया पाठ इनकी एक प्रसिद्ध किताब है जिसका शीर्षक है तमाशा मेरे आगे। इस किताब में से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ को लेखक की किस रचना से लिया गया है? तो पता चलता है कि अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ को लेखक निदा फाजली की तमाशा मेरे आगे नामक रचना में से लिया गया है। यहाँ तक की बातें आप सभी को अच्छे से समझ आ गई? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एग्जांपल दे दिया था कि फिल्म उद्योग में भी किस तरह से इन्होंने अपनी लेखनी को शामिल करवाया या किस तरह से इनको जो है अपने लेखन कार्य की बहुत महारत की वजह से इनके द्वारा लिखी गई गजलों को हमारी फिल्मों के अंदर भी शामिल किया गया। अब बात आती है पाठ के परिचय। पाठ परिचय में इन्होंने हमें क्या बताया है? पाठ परिचय में इन्होंने बताया है कि मानव जो है उसको अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन मानव आजकल इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि वो दूसरों को तो हानि पहुंचाना छोड़ो, वो अपने घर के लोगों को भी हानि पहुंचाने में बिल्कुल भी शंकित नहीं होता, बिल्कुल भी उसको शर्म नहीं आती। उदाहरण तो तुम्हें क्या बताऊं, हरिहर काका तुमने पढ़ाई है, घर के लोग ही घर के बुजुर्ग को मारपीट कर रहे हैं, किस लिए? अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको धन मिल सके, है ना। लेकिन इस चक्कर में मनुष्य क्या कर रहे हैं? मनुष्य जो है अपने स्वार्थों को इतना बढ़ा चुका है कि वो प्रकृति के नियमों में भी छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आता। अब ये कोई पड़ोसी नहीं है, ये प्रकृति है। जब भी अपना रौद्र रूप दिखाएगा ना तो इसको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। क्या रौद्र रूप दिखाता है? देखो ध्यान से सुनना। कुदरत ने ये धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई है। अता फरमाई यानी उपहार के रूप में दी है, जिन्हें जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया है। सही है, कुदरत ने हमें जन्म दिया है और कुदरत ने ये सारी सुविधाएं हमारे लिए दी। लेकिन हुआ ये कि आदमी नाम के इस कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे सारी धरती को अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें ही खत्म हो गई और या उनको अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, और वो आज भी एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। बेटा आपको मैं उदाहरण क्या दूं कि मान लो आपने किसी जगह कोई जमीन खरीदी। अब जमीन को आप क्या करोगे? खूब अच्छे ढंग से खुदवा करके उसमें नींव भरवा करके बिल्डिंग का निर्माण करवाओगे, अपना घर बनवाओगे। जब उस जमीन के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीवधारियों ने उस जमीन को क्या बनाया? उपजाऊ बनाया। अब आप अपने घर के निर्माण करने के लिए उस जमीन की अंदर से खुदाई करवा रहे हो, तो जमीन के अंदर भी पोषण प्राप्त करने वाले कई ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिनका जीवन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, या वो अपने घर की तलाश करने के लिए किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे, या कई ऐसे होंगे जो बेचारे घूमते रहेंगे लेकिन उनको अपना आशियाना नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? देख लीजिए क्या होता है। इतना भर रहा होता तो गनीमत होती, भाई यहीं तक हो जाता कि आशियाने की तलाश में वो अन्य प्राणियों को भी दरबदर कर देता है तो गनीमत थी, यानी ठीक था। लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई, अब वहां अन्य प्राणियों को ही नहीं बल्कि खुद अपनी जात को भी बेदखल करने में जरा भी परहेज नहीं करता। उर्दू की शब्दावली आ रही है बेटा। आलम ये है, यानी अब तो समय ये आ गया
कि उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है, ना किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा, मंशा यानी इच्छा। यकीन नहीं आता हो तो इस पाठ को पढ़ो, साथ ही याद करो कि आपके आसपास के लोगों को, बहुत संभव है कि जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही वो लोग याद आएंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति इस तरह का बर्ताव करते हैं क्या कर रही है। शीर्षक दिया गया है पाठ का, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। ये पाठ भी अपने शीर्षक के माध्यम से हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित करता है कि आज का समाज संवेदनाहीन हो गया, संवेदना शून्य हो गया, किसी को भी किसी के दूसरे व्यक्ति के दुख के प्रति सहानुभूति नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक एक छोटी छोटी कहानी के माध्यम से उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि हमारे पौराणिक घटनाओं और कथानकों में इस बात की शिक्षा मिलती थी कि दूसरे प्राणियों को भी हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना सम्मान हम अपने लिए चाहते हैं। चाहते हो ना कि हमें भी घर कोई सम्मान दे, हमें हमारे लिए भी खूब अच्छा भोज्य पदार्थ हो, हम आराम से अपने पेट की पूर्ति करें, हम अपने स्वार्थों की पूर्ति करें, तो दूसरा प्राणी भी तो यही चाहता होगा। क्या उदाहरण दिया? सबसे पहले बाइबल और कुरान शरीफ, इन दोनों किताबों में एक ही व्यक्ति का उल्लेख है, जिस व्यक्ति का नाम दिया गया बाइबल में जिसे पुकारा गया सोलोमन, और जिसे कुरान शरीफ में नाम दिया गया सुलेमान। ठीक है, बात कब की है? जब वो बादशाह थे। कौन? सुलेमान। यानी यीशु मसीह से भी 1025 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह जो थे, ईसा पूर्व यानी प्रभु यीशु मसीह से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे धरती पर, उस बादशाह का नाम था सुलेमान। कहा गया कि वो केवल मानव जाति के नहीं बल्कि हर छोटे बड़े पशु पक्षी के हाकिम थे। हाकिम यानी देखरेख करने वाले, रक्षक। और वो इनकी भाषा भी जानते थे। आपने पुराने छोटे, अगर आपको पता है, पुरानी कहानियों में पता चलता है, या फिर जो ये कार्टून वगैरह आता है उसमें भी जानवर जो है बोलते नजर आते हैं और उनकी बोली जो है वो मनुष्य समझ रहे हैं। तो यहाँ पहले ऐसा ही कुछ था कि जो जानवर बात करते थे उनकी बातों को मनुष्य आराम से समझ लेता था और वापस उन्हीं की भाषा में उनको जवाब भी दे देता था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखो, वो सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा क्या हुआ कि एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर का अर्थ होता है सेना, खूब खूब बड़ी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े के टापों की आवाजें सुनी। घोड़ा जब भागता है तो उसके पैरों के नीचे खुर बंधे होते हैं लोहे के, पता है ना? घोड़े के खुर अंदर से घिस नहीं जाए इसके लिए उसके नीचे खुरों में लोहे के टापे लगा दी जाती है। जब घोड़े भागते हैं तो उनमें से आवाजें आती हैं, ठीक है ना? तो चींटियों ने घोड़े के टापों की आवाजें सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहने लगी। क्या कहती है? आप जल्दी जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बातें सुन करके थोड़ी दूर आकर रुके और चींटियों से बोले। क्या कहते हैं, देखो, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सभी के लिए मैं मोहब्बत हूँ। और चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ मांगी और सुलेमान अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ गए। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। और हम क्या करते हैं, चींटियां दिख गई तो भाई जी, एक अगर चींटी वहां पे गोल गोल घूम रही है उसकी भी हम बाउंड्री लाइन खींच देते हैं, चाहे पानी की बना दो, चाहे पेंसिल से खींच दो। जब तक उसे पूरी तरह से उफ्ता नहीं देते, परेशान नहीं कर देते, हमारा जी नहीं भरता। वो तो छोड़ो, दिवाली आई, पटाखे चला रहे हैं। पटाखों का आनंद समूह में चलाने से है। अब समूह के लिए हमें कोई यार दोस्त नहीं मिल रहा तो क्या करें? यार, सामने गली में एक छोटा सा पिल्ला है, उस पिल्ले के पूंछ में छोटी सी लड़ बांध देते हैं। जैसे जैसे लड़ बजेगी वो पिल्ला जो है अपना प्राण बचाने के चक्कर में भागता हुआ नजर आएगा, या तो किसी के अंदर गिर जाएगा या उसको नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमारा अच्छा मनोरंजन हो जाएगा, है कि नहीं? होली आई है भाई, लड्डू गोपाल या ठाकुर जी को होली खिलाने का क्रम तो बाद में शुरू होता है। हमारे पास अगर होली खेलने के लिए कोई बच्चे आए नहीं है, हमारे संगी साथी आए नहीं है, तो ऊपर छत पर से भी बैलून जो पानी से भरे हुए होते हैं वो किसी गाय के ऊपर दे मारे, गाय बेचारी अपनी चमड़ी को फड़फड़ाती हुई वहां से जाने लगती है। हम क्या कर रहे हैं? ये
दूसरे प्राणियों को नुकसान पहुंचा रही है। इसके लिए सिर्फ अपना मनोरंजन करने के लिए, सिर्फ खुद की खुशी के लिए। आपको पता है कि छोटे छोटे जो पक्षी हैं, वो पक्षी इस प्रकृति की शोभा है। इन पक्षियों को भी हमने अपने मनोरंजन का साधन बना लिया। मनोरंजन छोड़ो, अपने घर के अंदर डेकोरम की एक चीज बना ली। पिंजरे के अंदर छोटे छोटे रंग बिरंगी चिड़ियाओं को हम रख लेते हैं। क्यों? ताकि कोई आया गया देखेगा, अरे वाह इतनी कलरफुल, हाँ कहाँ से लाए, क्यों लाए, है ना। पैरट, घर का पैरट बना लिया जाता है बेचारा। तोते को तो इस तरह से पाल पोस के बड़ा किया जाता है, तो वो तो अपनी लैंग्वेज ही भूल जाता है बेचारा। ऐसा लगता है फैमिली मेंबर ही घूम रहे हैं यहाँ पे, है ना। जबकि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न जी पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इतनी गजब की पंक्तियां किसी कवि ने लिखी थी और बताया था कि वास्तव में पक्षी जो है वो स्वतंत्र और उन्मुक्त रहना ज्यादा पसंद करता है। इसलिए कि इंसानों से भी निवेदन किया कि इनको पकड़ो मत, ये कोई आपके घर की शोभा बढ़ाने वाली कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। चलो जी, ये तो बात हुई सुलेमान की, जिसकी कहानी हमने पढ़ी कि चींटियों के एक दल ने उनके घोड़े की टापों की आवाज सुनी। जब वो लश्कर के साथ निकल रहे थे तो चींटियों को डर लगा। सुलेमान ने कहा डरो मत, मैं तो ईश्वर का भेजा हुआ हूँ, खुदा का बंदा हूँ और सभी के लिए मोहब्बत का पैगाम लाया हूँ, किसी को मैं चोट पहुंचा ही नहीं सकता, है ना। दूसरी एक और घटना उन्होंने हमारे सामने दी है, निदा फाजली ने बताया है। क्या बताया है कि दूसरी घटना के अंदर जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है सिंधी भाषा के महाकवि। सिंधी भाषा भी होती है, सिंधी भाषा के महाकवि हैं जिनका नाम दिया गया है शेख अयाज। शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा, क्या लिखा देखो बेटा, ध्यान से सुनना और समझना, कितनी अच्छी बात है। आज हम बैठे हैं, बारिश जैसा मौसम है, चींटियां बहुत निकलती है। गलती से अगर किसी चींटी ने हमारे पैर पे काट गया तो जब तक उस चींटी को मौत के घाट नहीं उतार देते हम चैन से नहीं बैठते। लेकिन उस चींटी में भी तो प्राण है, यानी चींटी की हत्या आपको जीव हत्या के रूप में ही लगेगी। लेकिन यहाँ देखो, ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स बताया है। एक दिन शेख हयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे। जब माँ ने भोजन परोसा, उन्होंने जैसे ही रोटी का एक कोर तोड़ा, उनकी नजर अपने बाजू पर पड़ी। वहां एक काला च्योंटा रेंग रहा था, यानी जहां कुएं पर वो नहाकर आए थे वहां से एक काला जो चींटा था, जानते हो ना चींटा, काले रंग का बड़ा कीड़ा, ठीक है ना, काला चींटा जो उनके हाथ पे बाजू पे रेंग रहा था, चल रहा था। वो तुरंत भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। तो पत्नी ने पूछा, यानी जो शेख हयाज की माँ है, उन्होंने शेख हयाज के पिता से पूछा, भाई क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो शेख हयाज के पिता बोले, नहीं ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रही हूँ। तो इस तरह से जा रहा हूँ। और इस तरह से शेख अयाज नामक सिंधी भाषा के कवि के पिता के उदाहरण से लेखक ने हमें बताया है कि किस तरह से एक छोटे से चींटे को भी उसके घर से बेदखल करने का दुख जो है वो अपने मन में लाना नहीं चाहते थे, ये दोष जो है वो उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने चींटे को वापस घर छोड़ने की ठान ली। खाना छोड़ दिया उन्होंने बीच में। आपको पता है कि कई बारी जो कुत्ते हैं उनको किसी तरह की कोई बीमारी होती है, उनकी ऊपर की चमड़ी सारी गल जाती है, सारे बाल उतर जाते हैं, है ना। ऐसे कुत्तों को देख करके क्या आता है मन में कि जैसे वो अगर सामने आ जाए तो लताड़ कर उनको दूर भगा दें, क्योंकि उनको देखकर हमें भी घृणा होने लगती है। हम उसको दुत्कारते हुए कहते हैं, दूर हट जा गंदा कुत्ता, कहते हैं कि नहीं कहते। बस यही आगे उदाहरण दिया है बाइबल का। बाइबल में या दूसरे पावन ग्रंथों में एक पैगंबर साहब का जिक्र है, जिस पैगंबर का नाम था नूह। नूह का शाब्दिक अर्थ होता है वर्षों तक रोने वाला, जो हर समय रोता रहता है। उसका असली नाम तो लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह की संज्ञा से याद किया जाता है। वो इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण क्या था? एक जख्मी कुत्ता। जख्मी, जिसके शरीर पर खूब सारे
घाव हो रखे थे। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसको धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है और कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर फिर से जवाब दिया। कुत्ता भी देखो वापस वहां आंसर दे रहा है, प्रत्युत्तर दे रहा है, अपना रिस्पॉन्स दे रहा है। क्या कहता है, भाई ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। हमको बनाने वाला तो एक ही है, वो मालिक, वो ईश्वर, वो भगवान। इसीलिए कवि ने अपनी पंक्तियां यहाँ पे दी है और इन पंक्तियों के माध्यम से ये बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति को भी कम से कम शब्दों में देते हैं। देखो मैंने अभी बताया, मिट्टी से मिट्टी मिले होकर सभी निशान। शरीर मिट्टी से बना है, फिर मिट्टी में मिल जाना है और इस शरीर से संबंधित जितने भी निशान है वो धीरे धीरे इनकी स्मृतियां, इनकी यादें सब क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खो जाएगी। लेकिन किस प्राणी में ईश्वर का कितना अंश है इसकी पहचान नहीं हो सकती। नूह ने जिस कुत्ते को धुतकारा वही कुत्ता जो है यानी लगभग वैसा ही प्राणी महाभारत में युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक पहुंचता है। सुन रखी है ये कथा कि जब वो अपना महाभारत का युद्ध लड़ने के पश्चात खूब सारा राजपाट हासिल कर लेते हैं तो उनके मन में क्या आ जाता है, मन में उनके एक शोक उत्पन्न होता है और शोक उत्पन्न होने की वजह से वो अंदर से दुखी होने लगते हैं कि यार पाया भी तो क्या, अपने ही भाइयों का खून करके हमने इस राजपाट को हासिल किया है। इसलिए उनका मन जो है अंदर से दुखी हो जाता है और वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो सारे के सारे हिमालय पर जाकर के तपस्या करके अपने शरीर को त्यागने की ठान लेते हैं। अब आपको पता है हिमालय हड्डियां गला देने वाली ठंड, और हिमालय पर जाते हुए पांचों के पांचों भाई और उनकी एक पत्नी पांचाली द्रौपदी, है ना। हम ये सोचते हैं कि कोई भले मेरा साथ दो ना दो, मेरा भाई तो मेरा साथ जरूर देगा, मेरी पत्नी तो मेरा साथ जरूर देगी। लेकिन बेटा जी जब कर्मों का लेखा जोखा होता है तो आपके कर्म ही आपके साथ होते हैं। कोई भाई काम आता है ना कोई पत्नी काम आती है, ना कोई पति काम आता है, ना कोई बच्चे काम आते हैं। क्योंकि जब युधिष्ठिर भी हिमालय की उन कंदराओं में बैठ करके तपस्या वगैरह कर रहे थे तो धीरे धीरे नकुल सहदेव माँ ठंड को सहन नहीं कर पाए, मृत्यु का ग्रास बन गए। अर्जुन की भी वहां पर मृत्यु हो गई, भीम भी वहां धाराशायी हो गया और द्रौपदी भी मर गई। रहे धर्मराज अकेले जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर। और उनका साथ निभाने वाला कौन था, उनका साथ निभाने वाला था एक कुत्ता। कहा जाता है कि हिमालय से आगे भी स्वर्गारोहिणी है, यानी स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां, उन पर चढ़ करके और कहा स्वर्ग की ओर जाया जाता है। तो युधिष्ठिर का साथ निभाया अंत समय तक एक कुत्ते ने। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक जो है वो सीख देते हैं कि प्राणी चाहे कैसा भी हो लेकिन आप उस प्राणी को दुत्कारने का हक नहीं रखते, क्योंकि उस प्राणी को भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिस ईश्वर ने आपको बनाया था। तो नूह जिनका वास्तविक नाम था लश्कर, और लश्कर जो है वो आजीवन रोते रहे इसीलिए उनका नाम पड़ गया नूह। रोते क्यों रहे, क्योंकि एक बार उन्होंने एक घायल कुत्ते को, जो जख्मी कुत्ते को धुतकारा था, दूर हो जा गंदे कुत्ते, और कुत्ते ने प्रत्युत्तर देते हुए उसको, नूह को जब वापस जवाब दिया तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और ताउम्र अपनी इसी गलती की वजह से वो रोते रहे। ठीक है, तो हमने 3 कहानियां सुनी। अब जब नूह ने उसकी बात सुनी तो वो दुखी हो गई और मुद्दत तक, यानी मुद्दत का अर्थ होता है कई वर्षों तक रोता रहा। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता है वो भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते चले गए तो केवल वही उन्हें एकांत को, उनके एकांत को शांत कर रहा था। समझ गए, यानी सारे भाई, उनकी खुद की पत्नी सब मर गए लेकिन उनके एकांत को शांत करने का प्रयास सिर्फ कुत्ता ही कर रहा था। तो यहाँ हमने अलग अलग कहानियों के माध्यम से ये शिक्षा प्राप्त करी कि प्रकृति के हर प्राणी का अपना विशेष स्थान है, प्रकृति के अंदर हर प्राणी की अपनी विशेष भूमिका रहती है। यदि आप उन प्राणियों को प्रकृति के उन स्थानों से अलग और बेदखल करने की कोशिश करोगे तो प्रकृति सहन नहीं करेगी, वो अपना रौद्र रूप जरूर दिखाएगी। और यह रौद्र रूप क्या है, निदा फाजली ने आगे इस रौद्र रूप के विषय में हमारे समक्ष क्या चर्चा की है, क्या उदाहरण दिए हैं। देखिए
दुनिया कैसे वजूद में आई, ये पहले क्या थी, इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, है ना। इन सारे प्रश्नों का उत्तर साइंस अपनी तरीके से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरीके से देते हैं, है ना। तो संसार की रचना भले ही कैसे ही हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। यहाँ पंछी, मानव, पक्षी, है ना, नदी, पहाड़, समंदर, हर किसी का अपना अलग अलग हिस्सा है, जो ये बताता है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ मानव ने किस रूप में करी, प्रकृति ने अपना विकराल और भयंकर रूप मानव को किस रूप में दिखाया, और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। लेखक ने अपने जीवन के कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी बताया कि उनकी माँ उनको क्या शिक्षा देती है। ये शिक्षाएं आज भी हमारे बुजुर्गों के द्वारा अपनी आने वाली पीढ़ियों को दी जाती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां अपने जीवन में उनको कहाँ तक संजो कर रखती हैं, यह बात महत्व रखती है। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में, जो बचा हुआ पाठ है उसको पूर्ण किया जाएगा।